तो आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से करते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि महिषासुर का असली खतरा उसकी ताकत नहीं थी। खतरा ये था कि उसे कोई एक रूप में मतलब पकड़ ही नहीं सकता था। वो लगातार अपना रूप बदलता रहता था। और ये बात आज के दौर में भी उतनी ही सच है, शायद उससे भी ज्यादा। हम अक्सर सामने दिखने वाली ताकत से डरते हैं, लेकिन असली खतरा वो होता है जो नजर नहीं आता, जो हर बार एक नया मुखौटा पहनकर हमारे सामने आता है। बिल्कुल। तो आज हम किसी पौराणिक कथा की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे एक गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीक को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी जानकारी मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य से ली गई है, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मन की गहराइयों को समझने का एक तरह से नक्शा है। हमारा मिशन है महिषासुर के उस प्रतीकात्मक अर्थ को समझना, जो हमारे रूप बदलने वाले अहंकार यानी ईगो को दिखाता है। हाँ, और जब हम अहंकार या ईगो कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ घमंड से नहीं है। हम उस मैं की बात कर रहे हैं जो खुद को हमेशा सही साबित करना चाहता है, जो आलोचना को एक पर्सनल अटैक की तरह देखता है और किसी भी कीमत पर अपनी पहचान बचाए रखना चाहता है। स्रोतों के अनुसार ये चेतना का सबसे जटिल और चालाकी भरा धोखा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा प्रतीकात्मक है, शाब्दिक नहीं। हम किसी बाहरी असुर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस अंदरूनी आदत की, उस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं जो हर गलती या आलोचना से बचने के लिए खुद को सही ठहराती है और जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेती है। तो चलिए इसी रूप बदलने की प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। स्रोत कहता है कि महिषासुर कभी इंसान, कभी जानवर, तो कभी देवता जैसा रूप ले लेता था। आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? ये उड़ान नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान को प्रतीकों के जरिए समझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये उस अहंकार को दिखाता है जिसे आप किसी एक परिभाषा में बांध ही नहीं सकते। जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है, ये अहंकार हालात के हिसाब से अपना रूप बदलता है। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जैसे असल जिंदगी में ये कैसे होता है? बिल्कुल। मान लीजिए जब इस अहंकार पर कोई खतरा आता है, जब वो पकड़ा जाने वाला होता है, तो वो फौरन विनम्र हो जाता है, एकदम विनीत। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी शक्ति मिलती है, वही अहंकार आक्रामक और रौबदार बन जाता है। ठीक उल्टा। बिल्कुल। और जब उसकी मान्यताओं को, उसके विश्वासों को कोई चुनौती देता है, तो वो अचानक आध्यात्मिक बन जाता है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ये तो बहुत परिचित लगता है। जैसे कोई बहस में हारने लगे तो अचानक कहने लगे, अरे इन भौतिक चीजों में क्या रखा है, जरूरी तो मन की शांति है। मतलब उन्होंने बहस नहीं जीती, बस मैदान ही बदल दिया। आपने एकदम सही पकड़ा। यही है महिषासुर का रूप बदलना। और जब उसकी असलियत पूरी तरह सामने आने लगती है, तो वो तर्क संगत होने का दिखावा करता है, दलीलें देने लगता है, खुद को सही साबित करने के लिए 100 सबूत ले आता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अहंकार धर्म या नैतिकता का खुलेआम विरोध नहीं करता। वो उसकी नकल करता है। वो धर्म, अच्छाई और सद्गुणों का चोला ओढ़ लेता है, और इसी वजह से उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसे पहचानना और उसका सामना करना इतना मुश्किल हो जाता है। ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, ये आपके ही सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से खोखला करता है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी बताती है कि देवता अपनी सारी शक्तियों और अपने सारे ज्ञान के बावजूद महिषासुर को हराने में नाकाम रहे। ऐसा क्यों? उनके पास तो शक्ति भी थी और बुद्धि भी। ये देवी महात्म्य का एक बहुत ही गहरा और जरूरी संदेश है। देवता यहाँ बुद्धि, तर्क, नियम और व्यवस्था के प्रतीक हैं। वो हर समस्या को तर्क से, नियमों से और बल से सुलझाना चाहते हैं। और स्रोत का सबसे अहम संदेश यही है कि आप अपने सबसे चालाक अहंकार को सिर्फ बुद्धि या तर्क के बल पर नहीं हरा सकते। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शिक्षा, हमारे नियम, हमारा पूरा तार्किक ढांचा एक चालाक अहंकार के सामने बेअसर हो सकता है। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। ये निराशाजनक लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है। अहंकार बहुत चालाक है। वो तर्क को ही अपने बचाव का हथियार बना लेता है। आप उसे तर्क से घेरेंगे तो वो भावनात्मक हो जाएगा, कहेगा आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये होता है। आप उसे नियमों में बांधने की कोशिश करेंगे तो वो नियमों में ही लूप होल्स निकाल लेगा। आप उस पर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो बेचारा और विनम्र बन जाएगा। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है,
क्योंकि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, खुद को बचाए रखना, चाहे उसके लिए कोई भी रूप क्यों न धारण करना पड़े। तो यहाँ एक पहेली खड़ी हो जाती है, अगर शक्ति, बुद्धि, नियम सब कुछ फेल हो गया तो फिर बचा क्या? स्रोत हमें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां हमारे पारंपरिक हथियार काम नहीं करते। बिल्कुल। और ये समझना कि तर्क और शक्ति क्यों फेल हुए, शायद समाधान की पहली सीढ़ी है। अगर अहंकार इन दोनों से बच सकता है, तो जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिससे वो बच नहीं सकता। यहीं पर देवी की भूमिका सामने आती है। उनका तरीका इन सबसे बिल्कुल अलग था। तो उनका तरीका अलग कैसे था? अगर वो शक्ति या क्रोध से नहीं लड़ती, तो फिर उनके चित्रण में उन्हें इतना उग्र क्यों दिखाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। उनका उग्र रूप अहंकार के लिए है, सत्य के लिए नहीं। देवी क्रोध या अंधी शक्ति से नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता यानी टोटल अवेयरनेस से लड़ती हैं। ये कोई हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी है जिसमें कुछ भी छिप नहीं सकता। वो महिषासुर को वो मौके ही नहीं देती जिनका वो इस्तेमाल करता आया है। मौके? किन मौकों की बात हो रही है यहाँ? पहला, वो उसे चुपके से अपना रूप बदलने का मौका नहीं देती। उनकी नजर हर पल, हर कोण से उस पर है। दूसरा, वो उसे तर्क और सफाई देकर बच निकलने का मौका नहीं देती, क्योंकि वो उसके शब्दों के पीछे की मंशा को पहले ही देख लेती हैं। और सबसे जरूरी, वो उसे अच्छाई, विनम्रता या आध्यात्मिकता के मुखौटे के पीछे छिपने का मौका नहीं देती। देवी की जागरूकता एक 360 डिग्री कैमरा की तरह है, जिससे अहंकार का कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता। तो इसका मतलब महिषासुर मर्दिनी का असली अर्थ कोई हिंसक हत्या नहीं, बल्कि अहंकार का पूरी तरह से पर्दाफाश करना है। जिस पल उसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचती, खेल खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हिंसा नहीं, बल्कि अनावरण है, एक टोटल एक्सपोजर है। जिस पल अहंकार के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जब उसके सारे मुखौटे एक साथ उतर जाते हैं, तो वो खुद ही ढह जाता है। उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ये कोई हिंसक अंत नहीं है, बल्कि सच के सामने झूठ के टिक न पाने की प्रक्रिया है। जब अहंकार को हर तरफ से, हर कोण से, उसके हर रूप में देख लिया जाता है, तो उसका बनावटी अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो चलिए अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखते हैं। ये महिषासुर हमारे अंदर कैसे और किन रूपों में प्रकट होता है? स्रोत में इसके बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं, जिसे मनोविज्ञान कहा गया है। ये हमारे भीतर तब होता है जब हमारा अहंकार आध्यात्मिकता का चोला पहन लेता है। हम ध्यान या ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब शक्ति विनम्रता का मुखौटा लगा लेती है, यानी कोई बॉस या कोई शक्तिशाली व्यक्ति विनम्र होने का नाटक तो करता है, लेकिन उसकी मंशा अपना नियंत्रण बनाए रखने की ही होती है। उसकी विनम्रता भी ताकत दिखाने का एक तरीका है। और जब इच्छा तर्क के रूप में सामने आती है। हाँ, ये इच्छा का तर्क बनना वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। जैसे किसी को नया फोन खरीदना है, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे बस चाहिए। वो 100 कारण बताएगा कि पुराने फोन की बैटरी खराब है, नए में बेहतर कैमरा है जो काम आएगा, वगैरह वगैरह। असल में इच्छा ने तर्क का मुखौटा पहन लिया है। एकदम सटीक उदाहरण। और सबसे आम रूप जब नियंत्रण करने की प्रवृत्ति चिंता या परवाह बनकर दिखती है। हम दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उसे हम उनकी परवाह का नाम देते हैं। ये तो हर परिवार में होता है। माता पिता या पार्टनर तुम्हारी परवाह है कहकर हर चीज नियंत्रित करना चाहते हैं। तो क्या वे सब महिषासुर हैं? किसी व्यक्ति को महिषासुर कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, उस प्रवृत्ति को, उस पैटर्न को हम जरूर पहचान सकते हैं। स्रोत यही साफ करता है कि ज्यादातर लोगों को सीधे सपाट चिल्लाने वाले अहंकार से उतना नुकसान नहीं होता, जितना इस चालाक और रूप बदलने वाले अहंकार से होता है। अच्छा, जो अहंकार चिल्लाता है उसे तो सब पहचान लेते हैं, लेकिन जो अहंकार विनम्रता, तर्क और आध्यात्मिकता का लबादा ओढ़ ले, वही असली महिषासुर है, जिसे पहचानना मुश्किल है। यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत में बार बार कहा गया है, कि ये व्याख्या केवल दार्शनिक और चिंतनशील समझ के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अनुष्ठान या तांत्रिक क्रियाओं को बढ़ावा देना नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
ये एक दार्शनिक चर्चा है, एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। इसका मकसद आत्मनिरीक्षण है, किसी बाहरी क्रिया को बढ़ावा देना नहीं। ये हमें अपने और दूसरों के भीतर के मनोविज्ञान को समझने का एक नजरिया देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि महिषासुर कोई बाहरी ऐतिहासिक दुश्मन नहीं है। वो इतिहास की किसी कहानी में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर रोज चल रही प्रक्रिया में मौजूद है। ये हमारे अहंकार का वो तरीका है जिससे वो आलोचना से बचने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए लगातार अपना रूप बदलता रहता है। बिल्कुल। देवी महात्म्य का अंतिम संदेश दूसरों में असुर खोजना या उन्हें नष्ट करना नहीं है। यह हमें अपने भीतर झांकने और ये पहचानने के लिए कहता है कि मेरा अहंकार कहाँ और किस तरह अब भी अपना रूप बदल रहा है। ये सवाल खुद से पूछना ही उस पूर्ण जागरूकता की शुरुआत है जिसकी हमने बात की। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। यह कहानी सिर्फ एक असुर के अंत की नहीं, बल्कि गहरी आत्म जागरूकता की जीत की है। अगर महिषासुर आलोचना और पकड़े जाने से बचने के लिए रूप बदलता है, तो यह सवाल हम सब के लिए है कि जब हमारा अहंकार घिरा हुआ महसूस करता है, जब हमें लगता है कि हमारी गलती पकड़ी जाने वाली है, तब वह कौन सा रूप धारण कर लेता है? क्या वह बेचारा पीड़ित बन जाता है, या अचानक ज्ञानी बन जाता है, या फिर गुस्से और आक्रामकता का मुखौटा पहन लेता है? इस पर सोचना शायद इस पूरी चर्चा का असली मकसद है।